प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अविकारी शब्द यानी कि इनडिक्लाइनेबल शब्द यानी कि जिसको डिक्लाइन नहीं कर सकते, जिसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, जिन शब्दों में किसी भी परिस्थिति में कोई विकार ना हो, कमी ना हो, वो अविकारी शब्द है। इन पर लिंग वचन कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्द 5 तरह के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताएंगे वो है आपके जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सबसे पहले काल, समय बताने, घड़ी, कई बार, दिन भर, कल, फिर, तभी, आज, ये सब है काल। तुम घड़ी घड़ी योजना बदल रहे हो, घड़ी घड़ी, समय समय पर। फिर कभी देखें, फिर कभी, तो समय ही तो है ये। अब आ जाओ स्थान में, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब स्थान है। पिताजी बाहर गए हैं, बाहर हो गया स्थान। और विद्यालय के निकट ही हमें जाना, तो निकट। अब आ जाओ परिमाण माने मात्रा, जैसे लगभग, केवल, अधिक, कुछ, थोड़ा, कम, ज्यादा। तुम थोड़ा इंतजार करो, कितना इंतजार करो? वर्षा हो, बहुत वर्षा हो रही, कितनी वर्षा हो रही? बहुत। रीतिवाचक, जो क्रिया है वो कैसे घटित हुई है वो पता चलता है रीतिवाचक। जैसे गाड़ी के सामने अचानक नील गाय आ गई, तुम जल्दी जल्दी चलो, मैंने ध्यानपूर्वक सुना। बच्चों मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन, ये सारे शब्द हैं रीतिवाचक। अगला प्रकार है संबंध बोधक। इंग्लिश में आप प्रपोजिशन समझते हैं, वैसे ही है ये। इसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो है अन्य शब्दों का संबंध जोड़ा जाता है। जैसे देखिए संबंध में, एक तो कंपैरिजन वाला समतावाचक, तुलनावाचक, सहचरवाचक, विरोधवाचक, कालवाचक, स्थान हेतुवाचक, विकल्पवाचक, साधनवाचक और अगर कह रहे हैं हम लोग समता मतलब के जैसा, के बराबर ना, के समान, के भांति, के तुल्य। तुलना की, तुलना के अपेक्षा के आगे। सहचर के साथ, के संग सहित। विरोध के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के विपरीत। कालवाचक के उपरांत, के पीछे, के बाद, के पहले, के पश्चात। स्थानवाचक के पास, समीप, निकट, पीछे तक। ये सब स्थान। हेतु के सिवा, के लिए, के खातिर, ये सब हेतुवाचक होते। अब देखते हैं संबंध बोधक क्रिया विशेषण, अंतर क्या। बहुत बढ़िया बात है ये। सबसे पहले क्रिया विशेषण पे ध्यान दो। भाई जी देखो, क्रिया है ना, देखो, कहाँ देखो? पिताजी गए, कहाँ गए? बाहर गए। क्रिया की विशेषता बताएंगे क्रिया विशेषण। मेरे आओ, कहाँ आओ? निकट, ये तो सब क्रिया विशेषण। अब संबंध बोधक समझो। वृक्ष क्या शब्द है? कई लोग खड़े हैं, तो ये जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। वृक्ष के नीचे कई लोग खड़े हैं, अब ये नहीं कह रहे हैं कई लोग बाहर खड़े। यहां पे अगर लिख देते क्रिया से पहले तो क्रिया विशेषण बन जाए। यहाँ देखो, ये संज्ञा, ये संज्ञा, संज्ञा संज्ञा को जोड़ रहे हैं, संज्ञा संज्ञा को जोड़ रहे हैं, संबंध बोधक। अब आ जाओ अगला, समुच्चय बोधक। इसमें क्या है, इनमें जैसे कि क्योंकि और परंतु इस तरह के शब्द आते हैं, तो मतलब क्या हो, इनका काम होता है दो शब्द हों, वाक्यांश हों, आपस में जोड़ेंगे या अलग करेंगे। तो दो तरह के हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जब आप समानाधिकरण की बात करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, एक जैसे लेवल के, जैसे माताजी पिताजी एक ही लेवल के हैं, तो ये जोड़ेंगे। और पास ठीक नहीं है इसलिए मैं खेलने नहीं जाऊंगा। किंतु, परंतु, लेकिन, या, और, अथवा, ये इसमें आता है। व्यधिकरण में क्या होता है, इसमें एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़। जैसे डॉक्टर ने बताया 4 दिन पूर्ण रूप से आराम करना, की से जोड़। मैं गांव नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आज बस यूनियन की हड़ताल। तथापि, क्यों, यद्यपि, इस तरह के शब्द आते हैं व्यधिकरण। अब आ जाओ विस्मयादि बोधक। जब आपको क्या होता है, आश्चर्य हो जाए, भय हो जाए, शोक हो, घृणा, हर्ष हो, विस्मय हो, तो आप इस तरह के यूज करते हैं जो शब्द, जैसे वाह, सर, सावधान, अरे वाह मंगू पहलवान ने कमाल कर दिया, मेरा वाह, सर बहुत अच्छे अंक आए, सावधान, आगे नदी का पुल धंस गया। ये सब है विस्मयादि। अब विस्मयादि में भी कई प्रकार दे दिए। जब खुशी हो तो क्या बोलेंगे, धन्य, शाबाश, वाह वाह, आह। प्रशंसा करनी, तारीफ करनी, सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आशीर्वाद देना, खुश रहो, मौज करो, जीते रहो। डर दिखाना, बाप रे बाप, है बोधक। तो क्या, अगर हे राम, आए, ओ, आह, उफ, आदि बोधक। क्या है, हैं, अरे, विकृति बोधक। क्या, ठीक, हाँ, बढ़िया। चेतावनी बोधक, सावधान, हटो,
बचो, खबरदार, तिरस्कार, धिक, छी, हट, हत, संबोधन, हे, अरे, ओ, एक शब्द। अब आ जाओ निपात। क्या निपात पे देखिए, ये भी अव्यय शब्द है और ये किसी पद का विशेष बल देते हैं, यानी कि जोर लगाते हैं। जैसे देखो, मुझे 20 रुपए की आवश्यकता थी, बस लिख दिया 20 रुपए की आवश्यकता थी। अब जोर दे के कह रहे 20 ही रुपए चाहिए, तो क्या लिख दिया, केवल 20। केवल 20 यानी 15 की चाहिए 50। इस कार्य को दीपक ही कर सकता है। जोर दे के जहां कहा जाएगा वो है निभा। तो आ जाएगा, भर आ जाएगा, तक, ना, भी, मा। जैसे मात्र 5 रुपए, मात्र, ओनली। अब आगे देखेंगे, ये नोटबुक वाले प्रश्न हैं आपके। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूं मैं इसको, ऐसे छोटा करने पे बन जाता बड़ा बड़ा, थोड़ा सा अफसा। अव्यय प्रकार तो 5 प्रकार के अव्यय हो गए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, निपात। दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। निपात शब्दों का अपना कोई क्या नहीं होता, अपना अपना कोई क्या नहीं होता, अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है एक्सरसाइज करने से। मानव भावों प्रकट करने वाले शब्दों आदि बोध। अरे, हाँ हाँ, दिव्या यहाँ बैठी है। ये क्या, यहाँ बैठी, कहाँ बैठी, यहाँ। यहाँ क्या है स्थान? अरे, अरे लग गया, इसमें आदि होगी। मेरे घर के सामने संबंध होगी। अनुज आज ही अलग होगा, क्या होगा, आज ही जोर दे दिया। अत- बच्चा धीरे धीरे कैसे चल रहा, धीरे धीरे, रीतिवाचक हो। ठीक, सही के सामने सही, गलत के सामने। चलो, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। 4 भेद हो। विकारी शब्द और अव्यय में बहुत अंतर होता नहीं। निपात शब्दों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं। निपात शब्द वाक्य का अंग होते हैं। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द। बिल्कुल। संबंध बोधक के सामने प्रयोग करते एक एक बार, चलो लिख लेते। ताजी, साथ, घर जाए, जाएंगे, घर जाए, के पास, एक कुत्ता। क्या आगे बना लेंगे आप? के सामने, मेरे घर के सामने। क्या, में आदि पे गोला लगाओ और बताओ किस तरह का विस्मय आते हैं। ही रहो, ये तो आशीर्वाद वाला हो। ऐसा है, आशीर्वाद वाला हो गया। अगला ठीक है। ठीक है मतलब स्वीकृति। ठीक है, अच्छा। बाप रे, ये आश्चर्य है। वाह, ये क्या है? ये है, शाबाशी है, पता है यहाँ पे। प्रशंसा, प्रशंसा लिख दें, ये प्रशंसा वाला। अरे, ये आश्चर्य। छी, ये क्या तिरस्कार है, घृणा वाला। उफ, के बच्चे हैं। ये क्या है? सावधान, ये तो चेतावनी वाला है, यानी कि किसी क्या कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अच्छा बोधक छांट कर, छांट लो भाई, इसलिए ना लिख देना, किंतु ना लिखना, या, क्योंकि, लेकिन, परंतु,
और ताकि, ये यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। नीचे कुछ निपात शब्द लिखे, उसके सामने एक एक वाक्य चल लिख लेते। ये मात्र आज के लिए आपकी मदद चाहिए। कल आज कर दो मदद, ज़्यादा बड़ा बना दिया आप। भी, तुम भी साथ चलो, चलो कह देते नॉर्मल भी, पढ़ते तो हो, रात भर जागे। मिलते हैं अब अगले अध्याय में, धन्यवाद।